आज मैं इस डायबिटीज रिवर्सल सीरीज का लास्ट एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं ये वीडियो किसी ट्रेंड, किसी एल्गोरिदम या किसी प्रॉमिस के लिए नहीं बना रहा। मैं ये वीडियो उस इंसान के लिए बना रहा हूँ जो रोज सुबह ग्लूकोमीटर उठाता है, एक गहरी सांस लेता है और डर के साथ नंबर देखता है। कभी रिलीफ मिलता है, कभी डिसअपॉइंटमेंट, कभी लगता है कि कंट्रोल आ रहा है और कभी लगता है कि सब हाथ से फिसल रहा है। इंटरनेट पे डायबिटीज के नाम पे बहुत शोर है। कोई बोलता है शुगर बिल्कुल बंद, कोई बोलता है फ्रूट्स पॉइजन है, कोई बोलता है फास्टिंग डेंजरस है, कोई बोलता है डायबिटीज कभी रिवर्स नहीं होती। इन सब के बीच एक कॉमन चीज होती है डर, और डर के साथ लिया गया डिसीजन कभी लॉन्ग टर्म हीलिंग नहीं देता। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पद्माकर कुमार। आज मैं इस डायबिटीज रिवर्सल सीरीज का लास्ट एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं ये वीडियो किसी ट्रेंड, किसी एल्गोरिदम या किसी प्रॉमिस के लिए नहीं बना रहा। मैं ये वीडियो उस इंसान के लिए बना रहा हूं जो रोज सुबह ग्लूकोमीटर उठाता है, एक गहरी सांस लेता है और डर के साथ नंबर देखता है। कभी रिलीफ मिलता है, कभी डिसअपॉइंटमेंट, कभी लगता है कि कंट्रोल आ रहा है और कभी लगता है कि सब हाथ से फिसल रहा है। ये सीरीज इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए थी। इंटरनेट पे डायबिटीज के नाम पे बहुत शोर है। कोई बोलता है शुगर बिल्कुल बंद, कोई बोलता है फ्रूट्स पॉइजन है, कोई बोलता है फास्टिंग डेंजरस है, कोई बोलता है डायबिटीज कभी रिवर्स नहीं होती। इन सब के बीच एक कॉमन चीज होती है डर, और डर के साथ लिया गया डिसीजन कभी लॉन्ग टर्म हीलिंग नहीं देता। इस बुक में यानी कि नेचुरल डायबिटीज रिवर्सल गाइड और इस पूरी सीरीज में मैंने एक ही बात बार बार रखी है कि डायबिटीज शुगर का प्रॉब्लम नहीं है। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल रिस्पॉन्स है, और अगर लाइफस्टाइल चेंज होती है तो बॉडी का रिस्पॉन्स भी चेंज होता है। इस सीरीज में सबसे पहले हमने फाउंडेशन रखी थी। हमने समझा था कि डायबिटीज का मतलब सिर्फ ब्लड शुगर का हाई होना नहीं होता है। डायबिटीज का मतलब होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और एक ऐसा फूड एनवायरनमेंट जिसमें ब्लड हेवी हो जाता है। जब ब्लड हेवी होता है ऑयल, डेयरी, बेकरी, रिफाइंड फूड्स की वजह से, तो इंसुलिन सिग्नल नॉक करता रहता है पर सेल का दरवाजा खुलता ही नहीं है। इसलिए फूड चेंज करना कोई पनिशमेंट नहीं होता, ये सिग्नल रिपेयर होता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, स्प्राउट्स ये ब्लड को नेचुरली लाइट रखते हैं। फाइबर और वाटर कंटेंट इंसुलिन सिग्नलिंग को शार्प करता है। ये फिलॉसफी नहीं है, ये फिजियोलॉजी है। फिर हमने फास्टिंग को इंट्रोड्यूस किया। फास्टिंग का मतलब भूखा रहना नहीं होता। फास्टिंग का मतलब बॉडी को रिपेयर का टाइम देना होता है। जब 14 से 16 घंटे का नेचुरल गैप मिलता है तो इंसुलिन लेवल्स लो रहते हैं, लिवर अननेसेसरी ग्लूकोज रिलीज बंद करता है, पैंक्रियाज को रेस्ट मिलता है और ऑटोफेजी स्टार्ट होती है। ऑटोफेजी का मतलब बॉडी अपने ही डैमेज सेल्स को क्लीन करती है। फूड फाउंडेशन है, फास्टिंग एक्सेलरेटर है। दोनों साथ आते हैं तो हीलिंग स्पीड बढ़ जाती है। इसके बाद हमने मूवमेंट को जिम के पर्सपेक्टिव से नहीं, मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से देखा। सिर्फ 2 से 3 मिनट का स्लो वॉक खाने के बाद ग्लूकोज को ब्लड में जमने नहीं देता। मसल्स एक दूसरा दरवाजा खोल देती है जहां ग्लूकोज इंसुलिन का वेट किए बिना अंदर जा सकता है। इसको नॉन इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक कहते हैं। इसलिए डायबिटीज में हैवी वर्कआउट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेंटल, कंसिस्टेंट मूवमेंट। ऑक्सीजन और सर्कुलेशन ये दोनों मिलकर हीलिंग को फास्ट कर देते हैं। हमने स्ट्रेस को भी एड्रेस किया जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड फैक्टर है। बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब डाइट सही है, फास्टिंग सही है, वॉक भी है, फिर भी शुगर अटकी हुई है। ऐसे केसेस में प्रॉब्लम प्लेट में नहीं होती, नर्वस सिस्टम में होती है। स्ट्रेस जो है वो सिर्फ इमोशन नहीं होता, स्ट्रेस एक हार्मोनल इवेंट होता है। कोर्टिसोल और एड्रेनलिन लिवर को सिग्नल देते हैं कि ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में डाल दो, चाहे आपने कुछ गलत खाया हो या नहीं। इसलिए ब्रेथ रेगुलेशन, प्रॉपर स्लीप और इमोशनल अनलोडिंग डायबिटीज के लिए रियल मेडिसिन होते हैं। फिर हम और डीप गए माइंड रिवायरिंग में। क्रेविंग्स विल पावर से नहीं जाती, क्रेविंग्स कंडीशनिंग होती है। बचपन से जो चीज कंफर्ट देती रही, स्ट्रेस के टाइम ब्रेन वही रिपीट करता है। जब तक आइडेंटिटी मैं डायबिटिक हूं जो कंट्रोल कर रहा है, इससे शिफ्ट होकर मैं एक हीलिंग बॉडी हूं नहीं बन जाती, तब तक चॉइसेस ऑटोमेटिकली नहीं बदलती। ये मोटिवेशन नहीं है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है। ब्रेन वही स्ट्रॉन्ग करता है जिसको आप अपनी पहचान बना लेते हैं। और लास्ट एपिसोड में हमने सब कुछ इंटीग्रेट किया,
सात्विक लाइफस्टाइल के रूप में। सात्विक लाइफस्टाइल कोई टेम्पररी डाइट नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक फ्रेंडली लाइफ का डिजाइन है। सुबह की सनलाइट, हाइड्रेशन और बाउल मूवमेंट से बॉडी को रिदम मिलता है। दिन में सिंपल फूड, फास्टिंग विंडो और जेंटल मूवमेंट से ग्लूकोज फ्लो स्मूथ होता है। शाम को अर्ली डिनर, डिजिटल सनसेट और इमोशनल ग्राउंडिंग से नर्वस सिस्टम से फील करता है। और एक स्पिरिचुअल लेयर होती है थॉट्स की प्योरिटी, कंपैशन और कंटेंटमेंट। जब एनवायरनमेंट सेफ होता है, बॉडी हीलिंग मोड में चली जाती है। अब मैं आपसे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं, जो पिछले एपिसोड में मैंने प्रॉमिस की थी। ये इस पूरी सीरीज का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है, क्योंकि प्रिंसिपल्स को समझना एक बात होती है और उनको जिंदगी का हिस्सा बनाना बिल्कुल अलग बात होती है। सबसे ज्यादा रिलैप्स यही होता है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब समझ तो सब आ गया पर कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, और मैं उनको हमेशा एक ही चीज समझाता हूं कि रिलैप्स फूड की वजह से नहीं होता, रिलैप्स डिजाइन की वजह से होता है। जब लाइफस्टाइल का डिजाइन क्लियर नहीं होता है तब बर्नआउट आता है। लॉन्ग टर्म रिवर्सल का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा डिसिप्लिन के बोझ के नीचे रहें। लॉन्ग टर्म रिवर्सल का मतलब होता है ऐसी लाइफ बनाना जहां डिसिप्लिन की जरूरत ही धीरे धीरे कम हो जाए। इसलिए सात्विक लाइफस्टाइल कोई चेकलिस्ट नहीं है, ये एक रिदम है। सुबह का रिदम, दिन का रिदम, शाम का रिदम। जब बॉडी को प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है तो स्ट्रेस कम होता है। जब स्ट्रेस कम होता है तो हार्मोन्स स्टेबल होते हैं, और जब हार्मोन्स स्टेबल होते हैं तो शुगर अपने आप सेटल होता है। सुबह का सात्विक रिदम सिंपल होता है। उठते ही सनलाइट, पानी और बाउल मूवमेंट, ये तीन चीजें बॉडी को एक क्लियर सिग्नल देती है कि दिन शुरू हो चुका है, डेंजर नहीं है। इस सिग्नल के बिना बॉडी कोर्टिसोल के साथ दिन स्टार्ट करता है, और कोर्टिसोल के साथ स्टार्ट हुआ दिन अक्सर हाई फास्टिंग शुगर के साथ शुरू होता है। दिन का रिदम इक्वली सिंपल होता है। जो खाना है वो लिमिटेड विंडो में, बिना रश के, बिना गिल्ट के, थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा ब्रीदिंग, थोड़ा अवेयरनेस। शाम का रिदम सबसे क्रिटिकल होता है, यहीं पर रिलैप्स या स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। लेट डिनर, मोबाइल स्क्रॉलिंग, इमोशनल ओवरलोड, ये तीन चीजें मिलकर नर्वस सिस्टम को अनसेफ फील करा देती है, और जब नर्वस सिस्टम अनसेफ होता है बॉडी शुगर को पकड़ के रखती है। इसलिए डिजिटल सनसेट, अर्ली डिनर और इमोशनल ग्राउंडिंग कोई लग्जरी नहीं है, ये एंटी डायबिटिक टूल्स हैं। ये आपकी बॉडी को बताते हैं कि अब फाइट खत्म हो गई, अब रिपेयर का टाइम है। और अब एक सबसे सटल लेकिन पावरफुल लेयर, स्पिरिचुअल लेयर। जब तक थॉट्स में शुद्धता नहीं आती, जब तक कंपैरिजन, गिल्ट और कांस्टेंट डिससैटिस्फैक्शन चलती रहती है, तब तक बॉडी फुली रिलैक्स नहीं करती। सात्विक लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ प्लेट शुद्ध होना नहीं होता, मतलब होता है थॉट्स का हल्का होना, एक्सपेक्टेशंस का कम होना और कंटेंटमेंट का बढ़ना। जब माइंड कंटेंट होता है तो बॉडी ग्लूकोज को बैकअप फ्यूल की तरह होल्ड करना बंद कर देती है। इस पूरे इंटीग्रेशन का एक ही गोल होता है, हेल्थ कॉन्शियसनेस बनना, डिजीज कॉन्शियसनेस नहीं। जब आप रोज अपनी बॉडी को ठीक करने का प्रोजेक्ट बना देते हैं तो बॉडी प्रेशर में आ जाती है। जब आप बॉडी को हील होने का स्पेस देते हैं तो बॉडी कोऑपरेट करती है। डायबिटीज कोई पनिशमेंट नहीं है, डायबिटीज एक फीडबैक सिस्टम है, और सात्विक लाइफस्टाइल उस फीडबैक का सबसे नेचुरल रिस्पॉन्स है। इसलिए अगर आप पूरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपने शायद ये महसूस किया होगा कि ये सिर्फ डायबिटीज की सीरीज नहीं थी, ये एक लाइफ रीसेट थी। और ये रीसेट तब परमानेंट होता है जब आप इसको प्रेशर के साथ नहीं, समझ के साथ जीते हैं। इस पूरी सीरीज में मैं ये बुक लेकर इसलिए बैठा हूं क्योंकि ये सिर्फ पेजेस का कलेक्शन नहीं है, ये उन लोगों की जर्नीज का नतीजा है जिन्होंने ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए और अपनी बॉडी को चांस दिया। इस बुक का एक ही मैसेज है कि बॉडी खराब नहीं है, एनवायरनमेंट गलत था। अगर आप अपनी डाइट को सुधारते हैं, फास्टिंग समझते हैं, मूवमेंट लाते हैं, स्ट्रेस रिलीज करते हैं और माइंड को रिवायर करते हैं तो डायबिटीज एक चैप्टर बन जाती है, लाइफ का टाइटल नहीं। अगर आप इस पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप कामली बिना फियर के फॉलो करना चाहते हैं तो नेचुरल डायबिटीज रिवर्सल गाइड अमेज़न पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और याद रखिए,
रिवर्सल कोई एक इवेंट नहीं होता, रिवर्सल एक लाइफस्टाइल होता है। जब लाइफस्टाइल सही हो जाता है तो बॉडी रोज हील करती है और डिजीज स्टोर नहीं करती। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सीरीज की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।